मेरे हुसैन, मेरे आका हुसैन अपने खेमे के अंदर आए और आने के बाद करबला के मैदान में जाने की तैयारी करने लगे। करबला के मैदान में जब जाने की तैयारी करने लगे, मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े के ऊपर सवार होते हैं। घोड़े के ऊपर सवार होने के बाद घोड़े की लगाम खींचते हैं, घोड़े को एड़ी देते हैं, मगर घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं था। मेरे आका हुसैन ने 11 मरतबा घोड़े की लगाम खींची, एड़ी लगाई, घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं था। मेरे आका हुसैन समझ जाते हैं। मेरे आका हुसैन ने ज़हन में से पैर बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद घोड़े से अर्ज़ करने लगे, आज तू जानवर होकर भी, मैं समझता हूँ तू जानवर होकर भी 3 दिन से भूखा और प्यासा है, 3 दिन से तूने कुछ खाया पिया नहीं है। आज हुसैन तुझे इजाज़त देता है, ले तुझे इजाज़त देता है, जा तो तू अपने नहर फुरात पे प्यास बुझा ले, चाहे तू मक्का चला जाए, चाहे तू मदीना चला जाए, जहाँ तेरा दिल चाह वहाँ चला जाए। इतना कहना था, घोड़े की चीख निकलती है। घोड़ा अर्ज़ करता है, आका हुसैन मुझ पर रहम करिए, आका हुसैन मेरी भूख तुम्हारे कासिम से ज़्यादा नहीं है, मेरी प्यास तुम्हारे अब्बास से ज़्यादा नहीं है, मेरी प्यास तुम्हारे अली अकबर से ज़्यादा नहीं है, मेरी प्यास तुम्हारे औने मोहम्मद से ज़्यादा नहीं है, मेरी प्यास अली असगर से ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हुसैन ने फरमाया, फिर घोड़े तू चलता क्यों नहीं? तो घोड़े ने जवाब दिया, हुसैन मैं चलूँ कैसे, मुझे चलने की इजाज़त नहीं मिली है। मैं जब तक मेरा चेहरा, जब मैं मुड़कर आपके खेमे की तरफ दिखता हूँ तो आपके खेमे में हज़रत सकीना हाथ के इशारे से अर्ज़ कर रही है, अभी मेरे बाबा जान को मत लेके जा, मेरे बाबा जान को, मैं अपने बाबा जान का जी भर कर दीदार कर लूँ। इतना कहना था। मेरे आका हुसैन ने अपने खेमे की तरफ देखा, हज़रत सकीना हाथ के इशारे से अपने बाबा जान को बुलाती हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटी क्या करबला के मैदान में जाने से रोकोगी? हज़रत सकीना ने फरमाया, बाबा जान कासिम गए मैंने नहीं रोका, ओन मोहम्मद गए मैंने नहीं रोका, अली अकबर गए मैंने नहीं रोका, अब्बास गए मैंने नहीं रोका, असगर गए मैंने नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकूंगी। बेटी हूँ, दिल भर आया है, आपका दीदार करना चाहती हूँ। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को मुड़ाया और मुड़ाने के बाद मेरे आका हुसैन अपने खेमे में आते हैं। खेमे में आने के बाद घोड़े से उतरते हैं। उतरने के बाद आका हुसैन अपने दोनों बाजुओं को फैला देते हैं और सकीना को उठाने की कोशिश करती हैं। तो हज़रत सकीना अर्ज़ करती है, बाबा जान इतनी ज़रूरत ना करे, आपने सुबह से अब तक 71 लाशें उठा चुके हो, मेरा बोझ उठाकर अपने ऊपर इतना भारी वज़न ना करें। आका हुसैन ने फरमाया, फिर बेटी बताओ क्या करूं? तो हज़रत मोहतरम हज़रत सकीना ने फरमाया, बाबा जान इस हालत में खड़े हो जाओ, इस हालत में नमाज में रुकू करते हैं। मेरे आका हुसैन इस हालत में खड़े हो जाते हैं कि जिस हालत में नमाज में रुकू करते हैं। तो हज़रत सकीना पहले पेशानी को बोसा देती हैं, फिर दाएं रुखसार को बोसा देती हैं, फिर बाएं रुखसार को बोसा देती हैं, फिर लब मुबारक को बोसा देती हैं, फिर गले को चूमती हैं, फिर सीने को चूमती हैं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बेटी सकीना आज अपने बाबा जान से इतना क्यों प्यार कर रही हो, जगह जगह के बोसे क्यों ले रही हो? हज़रत सकीना ने फरमाया, बाबा जान ये जो पेशानी पे मैंने बोसा दिया है ये मेरा बोसा नहीं है, ये आपके नाना मुस्तफ़ा का बोसा है। ये दाएं रुखसार पर जो बोसा करा है ये भी मेरा बोसा नहीं है, ये आपके बाबा अली का बोसा है। ये बाएं रुखसार पर जो बोसा करा है ये भी मेरा बोसा नहीं है, ये आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा का बोसा है। ये लबों पर जो बोसा करा है ये मेरा बोसा नहीं है, ये आपके भाई हसन का बोसा है। और जब ये गले पे जो बोसा करा है ये मेरा बोसा है। इतना कहना था, हज़रत सकीना खामोश हो जाती हैं। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटी सकीना बात समझ में आ गई, मगर सीने पे जो बोसा दिया है ये किसका बोसा है? हज़रत सकीना अर्ज़ करती है, बाबा जान एक दिन रात में आप और भाई अकबर बात कर रहे थे, मुझे अचानक नींद आ जाती है। मेरे ख्वाब के अंदर आपकी बेटी जो मदीना मुनव्वर में जिनका नाम सुगरा है,
वो ख्वाब में आई, आने के बाद अर्ज़ करने लगी, बहन सकीना याद रखना, बाबा जान जब सुबह को करबला के मैदान में जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो सबके नाम का बोसा देगी, मेरे नाम का भी बोसा देना। ये उस बेटी सुगरा का बोसा है जो मदीना मुनव्वरा में आपका इंतज़ार कर रही है। मेरे आका हुसैन की आंखों में आंसू है, बेटी को सीने से लगा लेते हैं। फिर मेरे आका हुसैन अपने घोड़े पर रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद मैदान करबला में पहुंचते हैं। मैदान करबला में पहुंचने के बाद मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया और कहा, यजीदियो अगर जिसको जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे, उसको जन्नत दी जाएगी। अल्लाहु अकबर किबरिया, वो यजीदी थे, वो जुल्मत के बादलों में छा चुके थे। यजीदियों ने कहा, हुसैन तुम झूठे हो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया कि हुर को जन्नत दे गए, हुर को जन्नत मिल गई है। यजीदियों ने कहा, आप हुसैन झूठे हो। हुसैन को जलाल आया। हुसैन ने हुर की लाश की तरफ को देखा। हुर की लाश ज़मीन से 3 मरतबा उठती है। उठने के बाद कहती है, यजीदियो तुम झूठे हो, यजीदियो तुम झूठे हो, हुसैन सच्चा है, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है। फिर भी यजीद मानने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रात मोहतरम मेरे आका हुसैन ने फरमाया, फिर संभालो मेरी तलवार को। मेरे आका हुसैन जिधर भी अपना रुख करते थे, यजीदियों की गर्दन उड़ाते चले जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे गाजर मूली को कोई काट रहा है, कोई गाजर मूली को काटता चला जा रहा है। हुसैन ऐसा काट रहे थे जैसे कोई गाजर मूली को काट रहे हैं। जिधर को भी अपना रुख कर रहे थे उधर मैदान सफ़ा होता चला जा रहा था। यजीदियों ने कहा, अब हुसैन की तलवार को रोका जाए, किस तरीके से रोका जाए? अरे वो तलवार जिससे कासिम की जवानी नहीं रोक पाई, वो तलवार जिस अब्बास की जवानी नहीं रोक पाई, वो तलवार जिस अली असगर की शहादत नहीं रोक पाई, वो तलवार जिस अली अकबर की शहादत नहीं रोक पाई, और उस तलवार को रोका कैसा जाए? यजीदियों ने कहा कि हुसैन को अजान से बहुत मोहब्बत है, हुसैन को अजान से बहुत प्यार है। एक यजीदी मेरे हुसैन के पीछे पहुंचता है और पहुंचने के बाद अजान देना शुरू कर देता है। मेरे आका हुसैन ने ये नहीं देखा कि अजान दे कौन रहा है, बस अजान की आवाज़ सुनी, मेरे आका हुसैन की तलवार रुक जाती है। मेरे आका हुसैन घोड़े से नीचे आते हैं। आपका जिस्म भालों से झल्ली है, तीरों से झल्ली है। मेरे आका हुसैन अपना सर सजदे में रख देते हैं। इब्ने साद ने कहा यही मौका है, हुसैन को सजदे में शहीद कर दिया जाए, ना तो अगर अली का लाल उठ जाएगा तो अब हमारी खैरियत नहीं रहेगी। 10 यजीदी मेरे हुसैन के करीब पहुंचते हैं, हिम्मत नहीं रही हुई, कांपते हैं, पीछे हट जाते हैं। मेरे आका हुसैन सजदे में सर रखे हुए हैं, अर्ज कर रहे हैं, ए परवरदिगार आलम, मैंने कासिम को तेरी बारगाह में दिया, मैं राजी था। अब्बास को तेरी बारगाह में दिया, मैं राजी था। उन्होंने मोहम्मद को तेरी बारगाह में दिया, मैं राजी था। अब अली असगर को तेरी बारगाह में दिया, मैं राजी था। अपने घर का, अपने ख़ानदान का एक एक फ़र्द मैंने तेरी बारगाह में दिया, मैं राजी था। अब हुसैन अपनी जान तेरी बारगाह में दे रहा है, बता तू हुसैन से राजी है या नहीं? तो गैब से आवाज़ आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन जन्नती।